हे इंद्र, जब पृथ्वी 10 गुनी हो जाए और मनुष्य संपूर्ण दिनों को विस्तृत कर दे, तब तेरा बल इनमें समा सकता है तथा तेरे बल और पराक्रम से द्युलोक भी पूर्ण हो जाए। हे शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले इंद्र, तू बल की साक्षात मूर्ति है, तू विस्तृत भूमि की प्रतिमा है। यह इंद्र महान वीरों से युक्त द्यौ का भी स्वामी है। तू अपने यश से संपूर्ण अंतरिक्ष को पूर्ण करता है। यह सत्य है कि तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, जिसके विस्तार को द्युलोक और पृथ्वी लोक भी न पा सकें। लोक तथा नदियां भी इस इंद्र के अंत को न पा सकें। यह अकेला ही विश्व को बनाता है। धन देने वालों की निंदा करना ठीक नहीं। यह इंद्र धन का स्वामी है, वह दानियों का नेता है, विशेष तेजस्वी है, वह मित्रों के लिए मित्र है। चारों ओर का धन इसी इंद्र का है। इंद्र गायों और घोड़ों से हमारी दरिद्रता को रोकते हुए उत्तम मन वाला हो। इस इंद्र ने युद्ध में 10,000 असुरों को पीछे न हटते हुए मारा। अपने मित्र वज्र से दूर देश में नमुच को मारा। यह बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से ही बलवान है। यह इंद्र महान यश वाला, प्राणों का दाता, शत्रुओं को मारने वाला तथा बलवान है। असुर के सैन्य समूह को मारते हुए तीक्ष्ण किए गए हाथ में पकड़े हुए वज्र को उन पर मारता है। गरजते हुए इंद्र ने सेनाओं के होते हुए भी लंबी-लंबी सांस लेने वाले शुष्ण के सिर पर शस्त्रास्त्रों को मारा। जो इंद्र के शासन में रहता है, वह मनुष्य तेजस्वी, सज्जनों का पालक और समृद्धशाली होता है। जो तेरे बल, महत्ता और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, वे कर्मों से समृद्धशाली हों। हे इंद्र, हम में अमूल्य यश, महान शत्रु को पराजित करने वाले प्रवृद्ध बल को स्थापित कर। इस इंद्र की श्रेष्ठता द्युलोक से भी ज्यादा फैली हुई है। पृथ्वी भी अपने बल से इंद्र को नहीं हरा सकती। युद्ध करने वाला वह इंद्र प्राचीन काल से ही अपने बल के कारण प्रशंसित होता है। तू इंद्र बड़े-बड़े पौरुषों को धारण करने वालों पर भी शासन करता है। वह वीर इंद्र सभी कार्यों में आगे किया जाता है। वह लोगों में अपनी शक्ति प्रकट करता है। वह योद्धा इंद्र मनुष्यों के हित के लिए अपने बल से बड़े-बड़े युद्धों को करता है। वह उत्तम कर्म करने वाला वीर शत्रु के निर्माण किए नगरों को विनष्ट करता है। इस इंद्र के सारथी घोड़ों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। प्रसिद्ध शत्रु भी तुझे नहीं दबा सकते। हे इंद्र, तू हाथों में क्षय रहित धन को धारण करता है। तेरे शरीर से बहुत से कर्म होते हैं। जैसे धन के चाहने वाले परदेश जाने के लिए समुद्र में जाते हैं, परदेश में जाकर व्यापार आदि करके धन कमाते हैं, वह लोहे के कवच वाला, शत्रुओं को मारने वाला इंद्र उत्साह में मायावी शुष्ण को कारागृहों में रस्सियों से बांधता है। शत्रु को मारने वाला बल संग्राम में चमकता है। वह इंद्र अपने बल से अंधकार का नाश करता है। जब इंद्र को दिव्य बल सींचता है, तब वह इंद्र बहुत धूल उड़ाता है। अर्थात जब बल से युक्त होने पर सेनाओं के साथ शत्रु पर हमला करता है, तब सेना के चलने से बहुत धूल उड़ती है। इस इंद्र का धन सभी मनुष्यों के लिए खुला हुआ है। जिस प्रकार नीचे की तरफ वेग से बहने वाले धन को रोकना मुश्किल है, उसी प्रकार इस इंद्र के धन को एक जगह रोकना कठिन है। हम इंद्र के तेजस्वी तथा प्रसिद्ध सामर्थ्य और तेज लोगों को अन्नादि देने के लिए प्रयत्नशील करते हैं। इस इंद्र के यश को दूसरा कोई नष्ट नहीं कर सकता। महान द्युलोक भी तेरे पराक्रम की प्रशंसा करता है। यह पृथ्वी तेरे बल के आगे झुकती है। केवल वह इंद्र ही सब बलों को धारण करता है। बल के साथ उत्पन्न हुआ अमर यह अग्नि हवि से देवों का सत्कार करता है। भृगुओं ने मनुष्य के समाज में सब मनुष्यों के कल्याण करने और उनके जन्म को दिव्य बनाने के लिए इस अग्नि को स्थापित किया। हिंसा रहित अकुटिल कर्मों में इस अग्नि की प्रशंसा की जाती है। यह अग्नि सब प्राणियों की नाभि अर्थात केंद्र है। हे विश्व के नेता, तूने आर्यों के लिए प्रकाश का मार्ग बताया।
जिस प्रकार सूर्य में सभी किरणें रहती हैं, उसी प्रकार इस विश्व के नेता अग्नि में सभी तरह के धन रहते हैं। चर तथा अचर दोनों तरह के लोग इस अग्नि के शासन में रहते हैं। इसी इंद्र के लिए त्वष्टा ने उत्तम वेगवान वज्र को तैयार किया। उस इंद्र ने विशाल द्यावा पृथ्वी को अपने अधीन किया, अतः वे द्यावा पृथ्वी इसकी महिमा का पार न पा सके। युद्ध में अपने बल से प्रकाशित होने वाला श्रेष्ठ वीर इंद्र युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस इंद्र की महिमा द्यू, पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी बड़ी है। शत्रु द्वारा कब्जे में की गई भूमि को इंद्र ने छुड़ाया। इस इंद्र के बल से नदियां बहती हैं। वज्र से इंद्र ने नदियों को सीमित किया। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला इंद्र शत्रुओं को विनष्ट करने वाले की ही सहायता करता है। यह इंद्र अपने ही गुणों के कारण सबसे प्रशंसनीय होता है। यह इंद्र अकेला ही बहुत से धनों का ईश्वर है। अत्यंत प्रयत्न करने वाले ही अत्यंत सुंदर रूप वाली बुद्धि को प्राप्त करते हैं। इसी इंद्र की सहायता से हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को प्राप्त किया था और पदों के ज्ञाता बने थे। इस दर्शनीय इंद्र का कर्म अत्यधिक प्रशंसनीय और अत्यधिक सुंदर है। उत्तम कर्म करने वाला बल का पुत्र इंद्र अपने मित्रों का प्राचीन काल से धारण पोषण करता आ रहा है। इस इंद्र ने उत्पन्न होते ही भयभीत द्युलोक और पृथ्वी लोक को अपने बलों से धारण किया। इस इंद्र के डर से सभी बड़े-बड़े पहाड़ दृढ़ होते हुए भी किरणों के समान कांपते हैं। इस इंद्र ने बुराइयों को दूर करने वाले सज्जन की रक्षा के लिए शोषण करने वाले को मारा। हे इंद्र, तू शत्रु मनुष्यों के क्रोधित होकर सामने आने पर उस दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी मार देता है। बल की परीक्षा होने वाले संग्राम में सब लोग इस इंद्र की रक्षा की कामना करते हैं। पर्वत के समान अटल भाव से अपनी जगह पर स्थिर रहने वाला मरुतगण पृथ्वी पर के तथा पर्वत शिखरों पर विद्यमान सुदृढ़ दुर्गों तक को अपने अद्भुत सामर्थ्य से हिला देते हैं। ये मरुतगण द्युलोक में स्थित धनों अर्थात बादलों का दोहन करके भूमंडल पर वर्षा जल रूपी दूध की वर्षा करते हैं। दूध पीकर पुष्ट बनने वाले अचल रूप से खड़े हुए शत्रुओं को भी अपनी जगह से हिला देने वाले और तेजस्वी हथियार पास में रखने वाले वीर मरुत जिस प्रकार चलने वाला राह में पड़े हुए तिनके को दूर फेंक देता है, उसी प्रकार पहाड़ों तक को आसानी से उड़ा देते हैं। हम 100 वर्ष तक जीवित रहकर पुष्ट होते रहें। देवों ने सत्यव्रतों के अनुकूल आचरण किया और भूमि स्वर्ग के समान सुख देने वाली बनाई गई। यह अग्रणी उषः काल में जागकर अपने कर्म से अन्यों को भी जगाने वाला है। ज्ञानी के समान यह अग्रणी सबको अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। यह सगे पुत्र के समान हितकारी है और दूध से भरपूर गाय के समान हितकारी है। यह रमणीय अग्रणी लोगों का कल्याण करता है। प्रजाजनों में प्रशंसित तथा प्रसन्न मन वाला यह अग्रणी नेता लोगों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित करता है। घर में जिस प्रकार स्त्री सुखदाई होती है, उसी तरह यह अपनी सबको पर्याप्त सुख देता है। यह अग्रणी वीर युद्धों में और अधिक तेजस्वी हो जाता है। शत्रु पर प्रेरित की गई सेना के समान और वेग से फेंके गए अस्त्र के समान यह अग्रणी बलशाली है। जिस प्रकार कोई राजा सर्वगुण संपन्न वीर को अपना सहायक चुनता है, उसी प्रकार सबका मित्र और सज्जनों का हित करने वाला यह अग्रणी प्रजा के कल्याण करने वाले को अपना सहायक चुनता है। जो इस अग्रणी की उपासना करता है, उसे ही यह अग्नि धन प्राप्ति के मार्ग बताता है। सभी देवों का महत्व इस अग्नि ने पा लिया। यह अग्रणी देव अन्य सब देवों की अपेक्षा अधिक महत्व वाला है। इस अमर अग्नि की उपासना करके सब लोग यश, सत्य और देवत्व प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही धन भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस अग्नि के शासन में रहकर कर्म करते हैं, उनके लिए यह अग्नि धन के द्वार खोल देता है। देवों का पुत्र होता हुआ भी यह अग्नि उनका पिता है, अर्थात देवों द्वारा उत्पन्न होकर भी यह अग्नि हवि आदि पहुंचाकर उनका पालन करता है। बुद्धिमान होते
होते हुए भी यह अग्नि निरहंकारी है। यह सुखदायक अग्नि प्रसन्न होने पर भक्तों को दुख से पार कराता है। यह अग्नि सारे देव भावों को प्राप्त करता है। इस अग्नि के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। द्वारों को खोलकर इस अग्नि की किरणें अनंत आकाश में फैल जाती हैं। यह अग्निदेव बुद्धि से प्राप्त करने योग्य हैं। वह अग्नि देवों के संपूर्ण कर्मों और मनुष्यों के जन्मों को जानता है। राष्ट्र की प्रजाएं, धन की स्वामिनी, तेज धारण करने वाली, पोषण करने वाली, तृष्णा रहित, कर्म करने वाली, हविदान और अन्नदान से देवों और मनुष्यों को बढ़ाने वाली हों। इस अग्नि को जो अपने घर में प्रकाशित करता एवं प्रतिदिन हवि देता है, उसकी आयु बढ़ती है और उसे धन प्राप्त होता है। हे अग्नि, तू क्रांतदर्शी होने के कारण सब कुछ जानने वाला है। अतः तू पितरों से आई हुई हमारी मित्रता नष्ट न कर। रूप को बुढ़ापा नष्ट कर देता है। अतः हे अग्नि, विनाश करने वाले इस बुढ़ापे के आने के पहले ही उस बुढ़ापे को तू समाप्त कर दे। खोजने वाले ज्ञानी अग्नि के उत्तम स्थान तक पहुंच ही जाते हैं। राष्ट्र में अग्रणी को प्रजा का आचार विचार जानकर उनके जीवन के लिए और उनकी भूख मिटाने के लिए अन्न की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सत्य को जानने वालों ने ऐश्वर्य का मार्ग जान लिया। द्युलोक में देवों ने जब 2 आंखें अर्थात सूर्य चंद्र बनाए, उसी समय उन्होंने इस अग्नि में सुंदर तेज स्थापित किया। सुख से विश्राम करने वाले अतिथि की तरह सुख देने वाला यह अग्नि है। जो सत्य मार्ग पर चलता है वह अपने कर्मों से सारे पापों से सबको सुरक्षित रखता है। हितकारी मित्रों से युक्त व्यक्ति ही इस संसार में सुख से रह सकता है। आनंदित और पतिव्रता नारी ही संसार को धारण करती है। विद्वान दाताओं को दीर्घायु प्राप्त हो। सुनने वालों को ही हम उपदेश करें। जो सुनता न हो उसे कभी भी उपदेश न दें। दाता अग्नि से सुरक्षित होकर बलवान बनता और हीनता की भावना से छूटकर निकृष्ट अवस्था से उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। उत्तम मन की प्राप्ति के लिए देवों की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलना ही एकमात्र उपाय है। मनुष्यों को चाहिए कि वह स्वयं ज्ञानी बनकर ज्ञानियों के साथ प्रशस्त कर्म करे। यह अग्रणी मनुष्यों का हित करने के लिए दिव्य ज्ञानियों की सहायता लेता है। वह अग्नि इस शरीर रूपी रथ का रथी अर्थात स्वामी है। अग्नि मनुष्यों के बीच उत्कृष्ट नेता और शत्रुओं का विनाशक है। हे इंद्र, शत्रु के सम्मुख जा, उसे सब ओर से घेर ले और उसका नाश कर दे। तेरा वज्र कभी पराभूत नहीं किया जा सकता। स्वराज्य का सत्कार करते हुए हे इंद्र, तू शत्रुओं को मार। तेरा बल मनुष्यों का हित करने वाला है। हे इंद्र, तेरा ही पराक्रम उत्कृष्ट है, क्योंकि तूने अपने स्वराज्य की पूजा करते हुए उस कपटी शत्रु को कपट से ही मारा। स्वराज्य की अर्चना करने वाले इंद्र का पराक्रम महान है। उसकी भुजाओं में बहुत बल है। यह इंद्र छोटे को भी बड़ा बना देता है। कोई भी तेरे समान नहीं है। तेरे समान न कोई उत्पन्न हुआ और न होगा। हे इंद्र, तू पराये के समान मत हो। तेरी सुरक्षा के साधनों से सुरक्षित हुआ भक्त मनुष्य बहुत घोड़ों वाले और बहुत गौओं से युक्त प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यज्ञ करने वाले के लिए इस इंद्र की ओर से मंगलकारी शक्ति दी जाती है। असंयम से रहने वाला भी तेरे व्रत नियम में रहकर पुष्ट हो जाता है। इंद्र दान रहित मनुष्य को पैर से ठुकरा देता है। जिसके सामने शत्रु नहीं ठहर सकता, उस इंद्र ने दधीच की अस्थियों से वज्र से 99 शत्रुओं को मार दिया। जो इन देवों की उत्तम सेवा करता है वही जीवित रहता है। वे वीर अपने स्थानों पर अभिषिक्त होकर बड़प्पन को पा सकें, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्थान पर रहकर ही महत्ता को प्राप्त कर सकता है। तेजस्वी मातृभूमि को अपनी माता समझने वाले वीर जब सारे शत्रुओं को दूर हटा देते हैं, तब उनके जाने योग्य रास्तों पर घी की धाराएं बहने लगती हैं। सभी प्रजाएं उन वीरों को पौष्टिक पदार्थ प्रदान करके उनका सत्कार करती हैं। राजाओं के समान
तेजस्वी दिखाई देने वाले नेता वीर हैं, इसलिए इन मरुतों से सारे लोग भयभीत हो उठते हैं। हम वीर मरुतों की सहायता से राष्ट्र में से सभी पेटू दुरात्माओं को दूर कर दें और जिस तेज को हम पाने के लिए लालायित हैं वह हम प्राप्त करें। जब सचमुच ये वीर अच्छे कर्म करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं तब उनके वेगवान हमलों से पृथ्वी भी अनाथ नारी के समान थरथर कांपने लगती है। विजय, श्री तथा सुख पाने के लिए तुम्हारे शरीरों पर शस्त्रास्त्र लटकते रहें, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं। कल्याण कारक, न दबने वाले, पराभूत न होने वाले, उच्चता को पहुंचाने वाले शुभ कर्म चारों ओर से हमारे पास आएं। प्रगति को न रोकने वाले तथा सुरक्षा करने वाले देव हमारा सदा संवर्धन करें। सरल और सत्य मार्ग पर चलने वालों की उत्तम बुद्धि सबका कल्याण करने वाली होती है। देवों का दान सदा मिलता रहे, देवों की मित्रता में हम सदा रहें। उत्तम जीवन जीने के लिए देव हमारी आयु दीर्घ करें। स्थावर और जंगम के अधिपति बुद्धि को प्रेरणा देने वाले उस ईश्वर को हम अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। वह पोषक देव हमारे ऐश्वर्य की समृद्धि करने वाला हो। वह आलस्य रहित देव हमारा कल्याण करे और संरक्षक होवे। बहुत यशस्वी इंद्र, सर्वज्ञ पूषा, निरंतर चलने वाले रथ से युक्त तार्क्ष और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। कानों से हम कल्याणकारी भाषण सुनें, आंखों से हम कल्याणकारक वस्तु देखें। स्थिर तथा सुदृढ़ अवयवों से युक्त शरीरों से हम देवों की स्तुति करते हुए जितनी हमारी आयु है वहां तक हम देवों का हित ही करें। 100 वर्ष तक ही हमारे आयुष्य की मर्यादा है, उसमें भी हमारे शरीर की वृद्धावस्था शामिल है। हमारी आयु बीच में ही न टूटे। ज्ञानी मित्र वरुण और अर्यमा हमें सरल नीति के मार्ग से ले जावें। सरल और सत्य आचरण करने वालों के लिए वायु और नदियां मीठे रस से भरपूर होकर बहती हैं। हमारे दीर्घ जीवन के लिए सोम प्रशंसनीय वनस्पति है। इस सोम के अनुकूल रहने पर हम नहीं मरेंगे। इस सोम से रक्षित हुआ भक्त नाश को प्राप्त नहीं होता। हे सोम, हमारे हृदय में शांति एवं संतोष उत्पन्न कर। उत्तम कर्म करने वाले को तथा उत्तम दानी को यह उषा प्रतिदिन भरपूर अन्न देती है। यह उषा देवी मनुष्य की आयु को क्षीण करती जाती है। वह उषा देवों के कार्यों का कभी नाश नहीं करती। सूर्य की यह एक ज्योति बहुतों अर्थात सभी के लिए है। इस अग्रणी की संगति में रहने से मनुष्यों की बुद्धि कल्याणकारिणी बनती है। इस अग्नि की मित्रता में जो रहता है वह कभी दुख नहीं पाता। जिसकी यह अग्रणी ज्ञान से सहायता करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। वह सदा बढ़ता रहता है, कभी दरिद्र नहीं होता। दीर्घ जीवन के लिए बुद्धि शक्ति को और कर्म शक्ति को उत्तम बनाना चाहिए। इस अग्नि की प्रजा रक्षक किरणें दूपायों और चौपायों की रात में भी रक्षा करती हैं। यह अग्रणी देव हिंसा रहित कर्मों का संयोजक, शासक, पवित्र करने वाला, जन्म से ही उत्तम कर्मों में आगे रहने वाला तथा ऋतुओं के अनुसार कर्म करने वाला विद्वान है। यह अग्नि रात्रि के अंधकार में भी बहुत प्रकाशता है। हे अग्नि, पास अथवा दूर जितने भी खाऊ शत्रु हैं अथवा मनुष्य शरीर को खाने वाले रोग जंतु हैं उन्हें तू अपने शस्त्रों से मार। शत्रु पर हमला करने वाले मरुत वीरों का क्रोध भयानक है। यह उत्तम गुणों से युक्त अग्रणी उत्तम गुण वालों से ही मित्रता करता है। तेजस्वी होकर यह अग्नि उपासक को अत्यधिक सुख देता है। सभी हिंसा रहित यज्ञों को करने वाला उपासक पाप रहित और कल्याणकारी बल से युक्त होता है। यज्ञ की समिति दिव्यता का फैलाव करने वाली होती है। निर्मल स्थान में यह अग्नि मार्ग बनाता और जल प्रवाह तथा पानी के स्रोत उत्पन्न करता है। वह तेजस्वी पानी की तरंगों से पृथ्वी को भर देता है। सब अन्नों को प्राणियों के पेट में स्थापित करता है। यह अग्नि धन का आधार, ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने वाला, यज्ञ का ज्ञान कराने वाला और प्रगतिशील मानव के लिए इष्ट सिद्ध देने वाला है। यह अग्नि इस समय और पहले
पहले भी अर्थात सनातन रूप से संपत्ति का घर है। संपत्ति दाता यह अग्नि दीर्घ आयु प्रदान करता है। सब जनता का हित करने वाले की उत्तम मनोभावना में सदा रहें। सब प्रजा के हित करने वाले अग्रणी नेता का यश स्वर्ग के निवासी और भूलोक के निवासी सभी के द्वारा गाया जाता है। यह अग्रणी अपने बल के कारण सर्वत्र प्रशंसित होता है। यह अग्नि सब कुछ जानता हुआ शत्रु के समान आचरण करने वाले को जला देता है। अग्नि हमें सब पापों से पार करे। वृत्रनाशक इंद्र प्रत्येक युद्ध में असुरों को भय से सुखाने वाला है। वह अपने पराक्रमों से द्वेष का नाश करने वाला और शत्रुओं का पराभव करने वाला है। यह इंद्र अकेला ही सब उत्तम कर्मों का स्वामी है। यह इंद्र सूर्य के समान तेजस्वी व्याख्यान देने वाला और कर्मों में कुशल है। जिस इंद्र के बल का अंत दानशील एवं तेजस्वी देव, मनुष्य और जल भी नहीं पा सके, ऐसा वह इंद्र अपनी सूक्ष्म शक्ति से पृथ्वी और द्युलोक से आगे बढ़ा हुआ है। यह इंद्र सब दिन हमें उत्तम सलाह देने वाला हो और हम भी कुटिलता को छोड़कर उसे अन्न प्रदान करें। इस इंद्र के नियम में द्युलोक, पृथ्वीलोक, वरुण, सूर्य और नदियां रहती हैं। वह इंद्र सबको अपने वश में रखता हुआ प्रत्येक कर्म में स्थिर रहता है। वह इंद्र सारे प्राण के आधार पर जीवित रहने वाले जगत का स्वामी है। इस इंद्र को सारा संसार आगे रखता है। जो इंद्र शूरों के द्वारा, भयभीतों के द्वारा, युद्ध में भागने वालों के द्वारा और विजयी वीरों के द्वारा सहायतार्थ बुलाने योग्य है। बुद्धिमान मनुष्य ही अपने विस्तृत तेज को सब जगह फैला सकता है। इस इंद्र के यश को सातों नदियां धारण करती हैं। इस इंद्र के सुंदर शरीर को तीनों लोक धारण करते हैं। सत्य ज्ञान देने के लिए सूर्य और चंद्रमा सुखपूर्वक विचरते हैं। इस इंद्र की भुजाएं गायों को जीतने वाली हैं। वह इंद्र अपरिमित बल वाला, संग्राम करने वाला और अद्वितीय वीर है। प्रत्येक कर्म में सैकड़ों संरक्षण के साधन अपने पास रखने वाला है। इस इंद्र का मनुष्यों में यश सैकड़ों तथा हजारों प्रकार से भी अधिक है। यह इंद्र जन्म से ही शत्रु रहित है। यह इंद्र युद्ध को जीतता तो है पर धनों को रोक नहीं सकता। युद्ध में प्राप्त धनों को पास नहीं रखता, अपितु अपने भक्तों में बांट देता है। आर्यों को बल और तेज बढ़ाना चाहिए। इस इंद्र के इस अत्यधिक बल को देखो और इसके बल पर श्रद्धा करो। जो शूरवीर ज्ञानियों का आदर करके यज्ञ न करने वाले के धन को छीनकर ज्ञानियों में बांट देता है, उनका हम सत्कार करें। हे इंद्र, हमें जीवों के द्वारा प्रशंसित और पाप रहित कार्य में संयुक्त कर। हे इंद्र, हमें धन शून्य घर में स्थापित मत कर। इच्छा करने वाले अपने प्राप्तव्य को निःसंदेह प्राप्त कर ही लेते हैं। आनंद देने वाले सोम से रहित स्थान में हम कभी भी न रहें। यह जो आदित्य का मार्ग है, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। साधारण मनुष्य उस मार्ग को देख भी नहीं सकते। जो तेरे पास मानवों का हित करने वाला, सच्चा सुख देने और दुख दूर करने का साधन है, वही हम मांगते हैं। हमारे संतान रूपी किरणों का विच्छेद न करो। पितरों की शक्ति वंशजों में अनुकूलता से रहे। मेरा कर्म समाप्त हुआ है, वही कर्म मैं फिर से करूंगा। मरणशील मनुष्य भी देवत्व और अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ न करने वालों की सेना का हम पराभव करें। अश्विनों ने गर्म और तपे हुए कारागृह को अत्र ऋषि के लिए ठंडा बना दिया। अश्विनों ने अपनी शक्तियों से अंधे ऋषि परावृक को देखने के लिए दृष्टि संपन्न किया और लंगड़े को चलने के लिए टांग से युक्त किया। अश्विनों ने अपनी शक्तियों से विमत की धर्मपत्नी को उसके पास पहुंचाया। अरुण रंग की घोड़ियों को अश्विनों ने पूर्णतया शिक्षित किया। तेजस्वी पदार्थों के तेज से भी अधिक श्रेष्ठ उषा का यह तेज पूर्व दिशा में प्रकट हो रहा है। जिस तरह रात्रि सूर्य की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न हुई है, वैसे ही यह रात्रि उषा के जन्म के लिए भी स्थान खुला कर रही है। रात्रि और उषा इन दोनों बहिनों का मार्ग एक ही है
और वह अंतरहित है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने वाली ये दो बहिनें क्रम से एक के पीछे दूसरी इस मार्ग से चलती हैं। ये दोनों रात्रि और उषा उत्तम स्नेह धारण करने वाली, परस्पर विरुद्ध रूप रंग वाली होने पर भी एक मत से कार्य करने वाली हैं। सोने वाले को घुमाने के लिए, भोगों को प्राप्त करने के लिए तथा धन प्राप्त करने के लिए धन वाली यह उषा प्रकाशित होती है। जो मानव प्रकाशने वाली पूर्व समय की उषा को देख चुके वे चले गए। हमारे द्वारा यह उषा देखी जा रही है और आगे भी जिनके द्वारा देखी जाएगी वे भी चले जाएंगे। हे मनुष्यों, उठो, हमारा यह प्राण रूप प्रकाश आ गया है, ज्योति प्रकट हो रही है। अतः इस प्रकाश में अपनी आयु बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें। गांव में सब प्राणी मात्र हिष्ट-पुष्ट और निरोगी रहें और द्विपद और चतुष्पाद के लिए शांति प्राप्त हो। हे सुखदायक रुद्रदेव, तेरी उत्तम बुद्धि को हम सब प्राप्त करें। यह सूर्य देवों का तेज और विलक्षण आँख है। यह सूर्य चराचर जगत की आत्मा है। जहाँ देवत्व प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य योग्य कर्म करते हैं, वहाँ उस कल्याणकारी पुरुष का कल्याण करने के लिए यह सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। सूर्य की किरणें कल्याण करने वाली और आनंद देने वाली हैं। काम करने वालों का काम पूरा भी नहीं हो पाता कि यह सूर्य बीच में ही अपनी फैली किरणों को समेट लेता है। यही सूर्य का देवत्व और महत्व है। असत्य से दूर रहने वाले दोनों अश्विनव आकाश में वेग से उड़ने वाले, शीघ्र गति से जाने वाले देवों की गति से संचालित होने वाले यानों से शीघ्र गति से जाने वाले हैं। निज शक्तियों से युक्त अंतरिक्ष में से जाने वाले तथा जल प्रवाहों को चीरती हुई जल में भी जाने वाली नौकाओं से तुमने भुज को ऊपर उठाया। हे सत्यपालक अश्विनों, तुमने जल में अगाध समुद्र के परे रेतीले मरुदेश से 3 रातें और 3 दिन न ठहरते हुए बार-बार वेग से जाने वाले 100 पहियों से युक्त और 6 अश्व शक्तियों वाले यंत्रों से युक्त पक्षी जैसे उड़ते हुए जाने वाले 3 यानों से भुज को तुम ले चले। हे अश्विनों, स्थान रहित, आलंबन शून्य, हाथ से जहां से किसी को पकड़ना असंभव है, ऐसे अथाह समुद्र में 100 बिल्लियों से चलाई जाने वाली नौका पर चढ़े हुए भुज को जो तुम दोनों ने घर पहुंचाया, यह कार्य सचमुच बड़ी ही वीरता से पूर्ण था। हे अश्विनों, तुमने जरा जीर्ण च्यवन के शरीर से कवच के तुल्य बुढ़ापे की चमड़ी को उतार कर दूर कर दिया। स्वजनों द्वारा त्याग किए गए उस च्यवन की आयु दीर्घ कर दी और उसे अनेक सुंदर नारियों का पति बनाया। हे अश्विनों, तुमने बंध्या स्त्री को हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्रदान किया। पक्षी का पंख जिस प्रकार टूट जाता है, उसी प्रकार युद्ध में खेल नरेश की संबंधिनी स्त्री का पैर टूट गया। तब रात्रि के समय ही उस विष्पला के लिए युद्ध शुरू होने के बाद चलने फिरने के लिए लोहे की टांग तुरंत ही तुम दोनों ने बिठा दी। ऋज्राष्ट्र को उसके पिता ने अंधा बना दिया था। तब तुमने उस अंधे को रोग रहित आंखें देखने के लिए विशेष रूप से दीं। बंध्या गाय को भी अपनी शक्तियों से तुम दोनों ने दुधारू बनाया। हे बलवान अश्वदेवों, अत्यंत शिथिल और दुर्लभ रेव ऋषि को तुमने अपने भैषज कार्यों से भली भांति घोड़े जैसा सुदृढ़ शरीर वाला बना दिया था। तुम्हारे द्वारा किए गए ये पहले के कार्य कभी जीर्ण या नष्ट नहीं होते। अश्विनों ने पिता के घर में ही बूढ़ी हो जाने वाली को तरुणी बनाकर उसे पति प्रदान किया। हे अश्विनों, तुम दोनों ने विष की सहायता से सभी ओर संचार करने वाले शत्रु के सैनिकों को मार डाला। सोते हुए अर्थात आलसी और भोजन न देने वाले कंजूस धनी को देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि वे दोनों ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इस इंद्र ने यज्ञ न करने वालों को 90 नदियों के पार फेंककर बड़ा भारी काम किया। जहां घोड़े बहुत दौड़ाए जाते हैं, ऐसे संग्रामों में शूरवीर को ही गौओं का दान प्राप्त होता है। जो बलवान होता है, उस महान ऐश्वर्य वाले धन की सब प्रशंसा करते हैं। उत्तम वीरता से संपन्न मनुष्य संगठित हों। जो मनुष्य देवों से या मनुष्यों से द्रोह करता है, टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलता है और यज्ञ नहीं करता, वह अनेक तरह के रोगों को अपने हृदय में धारण करता है।
जो सत्य मार्ग पर चलता हुआ मंत्रों से यज्ञ करता है वह देवों की कृपा प्राप्त करता है। आकाश को व्यापने वाले देवों, तुम अपने शक्ति से लोगों का अहित करने वाले दुष्ट का धन प्रशंसनीय और उत्तम रथ वाले वीर को देते हो। जिस विद्वान के अन्न को हम खाते हैं उसे हम बलवान बनाएं, इस प्रकार देवगण कहते हैं। यह स्त्री उषा सत्य के व्रत को नहीं तोड़ती और प्रतिदिन नियत स्थान पर आती और नियम पूर्वक रहती है। हे उषा, सूर्य की किरणों के अनुकूल रहने वाली तू हमारे अंदर कल्याण कारक कर्म करने की बुद्धि स्थापित कर। निष्पाप शरीर से प्रकाशित होती हुई यह उषा न छोटे से दूर भागती है और न बड़े से दूर भागती है, अपितु सब पर समान रूप से प्रकाशती है। हे उषा, तू दाताओं को जगा, अज्ञानी और दान न देने वाले कंजूस बनिए सो जाएं। सूर्य सवेरे आकर लोगों को रत्न देता है, पर केवल बुद्धिमान ही उस रत्न को लेकर अपने पास रखता है। जो मनुष्य सवेरे आते हुए याचक को धन से बांध देता है वह उत्तम गौ, सोने और घोड़े से युक्त होता है। इस समय यज्ञ करने वाले तथा आगे भी यज्ञ करने वालों को गायें घी की धाराएं प्राप्त कराती हैं। जो अपने आश्रितों को तृप्त करता है वह सदा सुख में रहता है। वह देवों में जाकर बैठता है। जल प्रवाह उस दानी के लिए तेजस्वी जल बहाते हैं। यह पृथ्वी उसके लिए सदा ही अन्न से भरपूर रहती है। दक्षिणा वालों की आयु बढ़ती है। देव और मनुष्यों को तृप्त करने वालों को दुख और पाप नहीं प्राप्त होते। विद्वान और उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मनुष्य वृद्ध न हों। देवों को तृप्त न करने वालों को शोक प्राप्त हो। दीर्घायु प्राप्ति के लिए ही संसार का उपभोग करें। मनुष्य का भोग सीमातीत न होकर दीर्घायु प्राप्ति में सहायक हो। यह अग्नि अपने साथ मैत्री की इच्छा करने वाले को सब कुछ देता है और धन की इच्छा करने वाले के लिए यह धन के समुद्र के समान ही है। सत्य के मार्ग से तथा नम्रता से उस अग्रणी की हम सेवा करते हैं। उत्तम कर्म करने वालों के लिए यह धन देता है, उनके लिए यह धन के द्वार खोल देता है। यह अग्नि यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले धूर्तों से हमारी रक्षा करे। जो भक्त अपरिपक्व बुद्धि वाला होता है उसके पास इंद्र अपना रथ ले जाता है और उसे आगे बढ़ाता है। यह शूर इंद्र कष्ट पहुंचाने वाले इसलिए मारे जाने योग्य असुर को दूर करता और काटता है। यह इंद्र सारे शत्रुओं को मारता है, पर सब शत्रु मिलकर भी उस अकेले इंद्र को नहीं मार सकते। हे वीर, अपने रक्षणों के प्रकारों से प्रसिद्ध शत्रु के अभिमान को नीचा कर दे। हे इंद्र, शत्रुओं को मारने पर भी तू निष्पाप ही माना जाता है। सब ओर से धन होने पर भी पाप रहित मार्ग से जाना चाहिए। यह इंद्र पापी राक्षसों का विनाशक और ज्ञानियों का रक्षक है। इंद्र सब युद्धों में केवल मनुष्य की ही रक्षा करता है। मननशील पुरुष के लिए नियम तोड़ने वालों पर शासन करता है। इंद्र ने यज्ञ से हीन मनुष्य को दंडित किया और विशाल पृथ्वी को उससे छीना। यह बलवान इंद्र हिंसकों को मारने के लिए हमेशा सावधान रहता है। हे इंद्र, तू सत्य का स्थान प्राप्त करने वाला है। कर्मशील पुरुषार्थी और रक्षा के इच्छुक मनुष्य बल को प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं। उषाएं हितकारक वस्त्र बुनती हैं। दूध रूपी अमृत देने वाली गौ सब धन देती है। बलवान शुद्ध त्वरा से काम करने वाले उग्रवीर भरण पोषण करने वाले आनंद के समय तुमको चाहते हैं। जो किसी से शत्रुता नहीं रखता ऐसे मनुष्य की मित्रा वरुण दुखों से रक्षा करते हैं। दान देने वाले सरल और सत्य मार्ग पर से चलने वाले की अर्यमा दुखों से रक्षा करते हैं। बुद्धिमान जन अपने पुरुषार्थ से भोगों को भोगते हैं। दिव्य अग्नि का वह दर्शनीय तेज शरीर की सुदृढ़ता के लिए लोक धारण करते हैं। साम्राज्य को उत्तमता से धारण करने वाला राजा प्रजाओं द्वारा प्रशंसित होता है। शुभ मुख वाले मनुष्य का तेज चारों ओर फैलता है। मरुतों के गर्जन के समान, आक्रमण करने वाली सेना के समान तथा आकाश के वज्र के समान बलशाली इस अग्नि को कोई हटा नहीं सकता। वह अग्नि हमारी निर्मल बुद्धि को प्रेरित करता है।
अनेक मानवीय युगों तक अर्थात अनंत काल तक बहुत संचार करता हुआ भी यह अग्नि कभी बूढ़ा नहीं होता, सदा तरुण ही बना रहता है। धीर बुद्धिमान मनुष्य जो मन से निश्चय कर लेता है उसे पहले ही कर डालता है, बाद में नहीं, क्योंकि वह किसी का कहना सुनना पसंद नहीं करता। गर्वहीन मनुष्य ही इस अग्नि के बल से युक्त होता है। यह अग्रणी अग्नि मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देता है। एक मनुष्य इस देव को पीड़ा पहुंचाता है तो दूसरा मनुष्य इस देव की स्तुति करता है। यह अग्नि पुण्यशालियों की रक्षा करता है। पापी, दान देने से रोकने वाला तथा स्वयं भी दान न देने वाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। दूसरों को बुरे शब्द बोलने वाले का ही शरीर क्षीण हो जाएगा। यह अग्नि इस अविनश्वर आत्मा की नगरी, इस शरीर को चारों ओर से प्रकाशित करता है। जो सत्य हो उसकी घोषणा करनी चाहिए। ये मित्र और वरुण असत्य भाषण करने वालों को नष्ट करके मनुष्यों को सत्य से संयुक्त करते हैं। देवों की निंदा करने वाला प्रथम शक्तिशाली होते हुए भी बाद में शक्तिहीन हो जाते हैं। गायों से अत्यधिक ममता या प्रेम रखने वालों को गायें अपनी सभी थनों से दूध देकर पुष्ट करती हैं। मित्रा वरुण की उपासना करते हुए मनुष्य मृत्यु को दूर कर सकता है। सत्य मार्ग पर चलने वाले तथा हवि देने वाले मनुष्य को न काटे जाने योग्य गायें तृप्त करती हैं। जिसके आधार पर सारे भुवन रहते हैं, वह विष्णु अपने पराक्रम के कारण सर्वत्र प्रशंसित होता है। यह विष्णु अकेला ही इस लंबे और चौड़े द्युलोक को नाप देता है। इस विष्णु के अमृत से भरपूर कदम कभी नष्ट न होते हुए अपनी धारण शक्ति से हर्षित होते हैं। देवत्व को प्राप्त करने वाले मनुष्य जहां आनंद करते हैं, विष्णु के उस प्रिय स्थान को हम भी प्राप्त करें। यह विष्णु पराक्रम करने वाले उद्योगियों का भाई अर्थात सहायक होता है। विष्णु के उस उत्तम स्थान में अमृत का झरना बहता है। हे दंपति, तुम्हारे निवास के लिए घर ऐसे हों जहां अत्यंत तीक्ष्ण सूर्य किरणें प्रविष्ट हो सकें, अथवा घर ऐसे हों कि जहां उत्तम सींगों वाले गाय रह सकें। ऐसे ही उत्तम घरों में बलवान विष्णु का वह श्रेष्ठ स्थान प्रकाशित होता है। मनुष्य तेजस्वी दृष्टि वाले इस विष्णु के 2 पैर का ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विष्णु के तीसरे कदम को कोई भी हरा नहीं सकता। हे व्यापक देव, महान तुम्हारी उत्तम बुद्धि को हम प्राप्त करें। बुद्धिमान विष्णु श्रेष्ठ पुरुष को हर तरह से उत्तम बनाता है। जिसने तुम दोनों के भक्त को बांधा, वही अब भूमि पर धूल खाता पड़ा है। द्रोह न करने वाले माता पिता का मन अपनी स्तुतियों से प्रसन्न करना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाले तथा दर्शनीय वे पुत्र प्रथम ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन दोनों बड़ी माताओं अर्थात द्यावा पृथ्वियों को जानते हैं। वह सूर्य अपनी शक्ति से सभी लोकों को पवित्र करता है। उत्तम जमीन पर होने वाले अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपितु उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। जो देवों के द्वारा भक्षण करने योग्य अन्न की निंदा करते हैं, उन्हें हम मारें, ऐसा त्वष्टा ने कहा। उत्तम कर्म करने वाले ही यज्ञ के भाग को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी, तेजस्वी और बलवान ही देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मनुष्य गाय के न रहने योग्य घर में रहेंगे, तब तक वे ऐश्वर्य को नहीं पा सकेंगे। जो कुछ भी करना हो वह मीठी और शुभ वाणी से ही बोला जाए। हम जो भी प्राप्त करना चाहें उसे उद्योग से ही प्राप्त करें। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने बल से ही बलवान बने। इस इंद्र से अप्रेरित ऐसा कोई मार्ग नहीं है। जिन कर्तव्यों को यह इंद्र करता है, उसका अंत पाने वाला न कोई हुआ है और न होगा। जिस कर्मों को यह इंद्र करना चाहता है, उन्हें मन लगाकर करता है, इसलिए उसका यश चारों ओर फैलता है। यह इंद्र वीर और विद्वान है, इसलिए यह जिनकी तरफ जाता है उनका स्वामी बन जाता है। अपने मान की प्रतिष्ठा के लिए शत्रुओं का संहार करना चाहिए। यज्ञ अमरता को जगाने वाला है। मरुत वीर उत्तम कर्मों को ही बढ़ावा देते हैं। हे उत्तम भाग देने वाले मरुतों, वह तुम्हारा शस्त्र और वज्र हमसे दूर रहे। इंद्र ने मित्र के साथ हित करने वाले सज्जनों के शत्रु और दान न देने वालों को मारा। यह इंद्र छल कपटों से रहित मनुष्यों का पालक है। झूठ मूठ में थक जाने का ढोंग दिखाने वालों
को देव रक्षा नहीं करते, अर्थात जो प्रयत्न करके सचमुच थक जाता है उसी की देव रक्षा करते हैं। हे तेजस्वी देव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें तो उत्तम मार्ग से ही ले चल। यह अग्निदेव हमारे सभी कर्मों को जानता है। हम कुटिल पापों से दूर रहें। हम प्रतिदिन इस देव की भक्ति करें। पाप से बचने का एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना है। कल्याणकारी मार्गों से हम सब तरह के दुर्गम पापों एवं दुखों के पार हों। यह पृथ्वी और नगर हमारे लिए विस्तृत और उत्तम हों। अग्नि की उपासना न करने वाले अर्थात नास्तिक मनुष्य रोगी होते हैं। इस अग्नि की उपासना करने वाले को आज या कल कभी भी भय प्राप्त नहीं होता। हे अग्नि, हमको पाप करने वाले, अधर्म से अन्न को खाने वाले, सुख के नाश करने वाले शत्रुओं के हाथों में मत सौंप। तेरा उपासक हिंसक और निंदकों से दूर रहता है। इस बृहस्पति का यश द्युलोक और पृथ्वी लोक में फैलता है। प्रथम मंडल समाप्त। हरि ओम। ऋग वेद का सुबोध भाष्य भाग 2। श्री गणेशाय नमः। हमारे पूर्वज ऋषि पथिकृत के नाम से अभिहित है। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को संत मार्ग का दर्शन कराया। उनका ध्येय वाक्य था मां परगाम पथो व्याम। हम संत मार्ग से कभी विचलित न हो। यह संत मार्ग कौन सा है, उस पर किस तरह चला जा सकता है, उस पर चलने का क्या फल है, ये सभी बातें उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की सहायता से स्वयं समझी और दूसरों को भी समझाई। यह ईश्वरीय ज्ञान ही वेदों की संज्ञा से अभिहित होता है। वेदों का स्थान आज भी भारत में महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के परिवारों में जितने भी संस्कार होते हैं वे सभी संस्कार वेद मंत्रों के द्वारा ही होते हैं। इसलिए हिंदुओं में जब तक ये संस्कार अक्षुण्ण रहेंगे तब तक वेदों का महत्व भी अक्षुण्ण ही रहेगा। वेदों ने मानव मात्र को अमूल्य उपदेश दिए हैं, पर उपदेश देने की वैदिक पद्धति विलक्षण है। चारों वेदों में विधि निषेध के मंत्र बहुत ही थोड़े हैं। वैदिक ऋषियों ने बाइबल के मैं तुमसे कहता हूँ कि पद्धति कभी नहीं अपनाई। मैं तुमसे कहता हूँ मैं एक प्रकार की अनिवार्यता है, जबरदस्ती है और उपदेशक के घमंड का भी दर्शन होता है। मैं तुमसे अधिक ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, तुम मेरे उपदेश के अनुसार चलो। इस प्रकार की अहंकारी भावना मैं तुमसे कहता हूँ इस वाक्य में छिपी हुई है। यह अहंकार की भावना ऋषियों के लिए अभिप्रेषित नहीं थी। उनके हर शब्दों से विनम्रता प्रकट होती है। वेदों में अमूल्य ज्ञान है, पर इस ज्ञान के रचयिता कहलाने की ऋषियों ने कभी धृष्टता नहीं की, अपितु उस ज्ञान के आविष्कार का सारा श्रेय ऋषियों ने परमात्मा जी को दे दिया। इतनी विनम्रता उन ऋषियों में थी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अभिमानात्मक भावना को उन्होंने कभी परिचय नहीं दिया। मानव को देव, नर को नारायण, जीव को शिव बनाने का ऋषियों का एकमात्र ध्येय था। इस ध्येय के लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति थी देवताओं के गुण वर्णन करने की। किसी को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में प्रवृत्त करने के दो ही तरीके हैं। पहला, उससे जोर जबरदस्ती करके कुमार्ग से प्रवृत्त करके सुमार्ग में प्रवृत्त किया जाए। यह मार्ग वैदिकेतर संप्रदायों का है। दूसरा उपाय है कि कुमार्ग पर चलने से होने वाली हानियों और सुमार्ग पर चलने से होने वाले लाभों का
विश्लेषण करके मनुष्य को सुमार्ग में चलने के लाभों को आकर्षक रीति से बताया जाए तो वह स्वयं कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा। किसी जुआरी पर तुम जुआ खेलना छोड़ दो, यह कथन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि यह कथन उसके अंतर्मन पर प्रभाव नहीं डालता। पर यदि उसके सामने जुए से होने वाली हानियों को बतलाया जाए तो शीघ्र ही उसका उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह एक बालक से तुम दूध पियो यह कहने की अपेक्षा उसके सामने दूध पीने से होने वाले लाभों का वर्णन किया जाए तो वह शीघ्र ही उस बाल मन पर प्रभाव डाल सकता है। वैदिक ऋषि इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने वेदों में सत्य बोलो, धर्म करो, दान करो, देव बनो आदि विद्यात्मक आज्ञाएं देने के बजाय देवों के गुणों का वर्णन आकर्षक शब्दों में किया कि मनुष्य के मन पर उन गुणों की छाप अनायास ही पड़ जाए। यही कारण है कि वेदों में विधि निषेध न होकर देवों के गुण वर्णन ही अधिक हैं। ऋषियों की यह मनोवैज्ञानिक पद्धति विलक्षण थी। वेदार्थ के क्षेत्र प्राय सभी वैदिक ऋचाओं के अर्थ अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, अध्यात्म आदि अनेकों क्षेत्रों में लगता है। अधिभूत अर्थ वह है कि जो समाज या राष्ट्र के बारे में किया जाता है। अधिदेव अर्थ वह है जो विश्व के बारे में किया जाता है। यज्ञ संबंधी अर्थ को अधियज्ञ कहा जाता है तथा शरीर संबंधी अर्थ की संज्ञा अध्यात्म है। इन सभी क्षेत्रों में देवताओं का अर्थ भी बदल जाता है। यथा अधिभूत में अग्नि तथा इंद्र क्रमशः ज्ञानी तथा क्षत्रिय के प्रतीक हैं। अधिदेव में भौतिक अग्नि तथा विद्युत के निर्देशक हैं। अध्यात्म में प्राण और जीव के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार इन देवताओं तथा वैदिक ऋचाओं के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं और ये सभी अर्थ अपने अपने क्षेत्र में संगत हैं। वेदों के विषय के बारे में अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान वेदों का विषय ज्ञान मानते हैं, कुछ कर्म मानते हैं तो कुछ उपासना मानते हैं। पर उपासना तथा कर्म की पृष्ठभूमि में ज्ञान का आधार ना हो तो वे दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए वैदिक संस्कृति में ज्ञान को मुख्यता दी गई है। इसी कारण ज्ञान कांडात्मक ऋग्वेद भी चारों वेदों में मुख्य माना गया है। ऋग्वेद पर हमारे द्वारा किए जाने वाले हिंदी सुबोध भाष्य का प्रथम भाग, प्रथम मंडल इससे पूर्व प्रकाशित हो ही चुका है। उसी माला का यह दूसरा पुष्प रूप दूसरा भाग प्रस्तुत है। इस भाग में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इस प्रकार 4 मंडल हैं। इन चारों मंडलों में ऋषि तथा देवता अनेक हैं। इस भाग में देवताओं के जो वर्णन आए हैं वे इस प्रकार हैं। अग्नि, ऋग्वेद में अग्नि ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान की मुख्यता होने के कारण ऋग्वेद में केवल 8वें और 9वें मंडल को छोड़कर बाकी सभी मंडलों की शुरुआत अग्नि से ही की गई है। अग्नि के सूक्तों के बाद इंद्र के सूक्त हैं। इंद्र कर्म शक्ति का प्रतिनिधि है। संभवतः सूक्तों की इस व्यवस्था में ऋषियों की यह मनीषा रही हो
कि कर्म शक्ति का आधार ज्ञान शक्ति हो, कर्म ज्ञान से ही प्रेरित हो, क्योंकि ज्ञान से प्रेरित कर्म ही शिव का उत्पादक होता है। केवल कर्म या ज्ञानहीन कर्म उद्धता का जनक होकर समाज या राष्ट्र में अराजकता या अव्यवस्था कारण बनता है। इसलिए इंद्र शक्ति को अग्नि शक्ति से नियंत्रित करने के लिए ही ऋग वेद में अग्नि सूक्तों को प्राथमिकता दी गई है। अग्नि के गुण, इन मंडलों में अग्नि के अनेक गुण बताए गए हैं। जैसे एक निर्णाम निरपति, यह अग्नि सभी मनुष्यों का स्वामी है। समाज या राष्ट्र में सच्चा राजा तो अग्नि अर्थात ज्ञानी ब्राह्मण ही होता है। क्षत्रिय राजा तो ब्राह्मण मंत्री की सलाह से राज्य शासन करने वाला होता है। राज्य शासक की अपेक्षा राज्य निर्माता का स्थान मुख्य होता है। इसलिए राष्ट्र में शासक की अपेक्षा ज्ञानी का स्थान श्रेष्ठ होता है और वही सच्चा राजा होता है। 2. अग्नय पौत्र तप, हे अग्नय, पवित्रता करने का काम तेरा है। राष्ट्र में सर्वत्र ज्ञान का प्रचार हो, सभी ज्ञानी हो, अज्ञान का नामो निशान ना हो। इस काम की जिम्मेदारी राष्ट्र के ज्ञानियों पर है। वह अपने उपदेशों तथा प्रवचनों से प्रजाओं की बुद्धि को पवित्र बनाएं, उन्हें अच्छे मार्ग में प्रेरित करके देश में सत्पुरुषों की संख्या अधिक बढ़ाएं। देश में एक भी अविद्वान न रहे, यह देखने का काम ज्ञानी का है। इसी तरह भौतिक अग्नि भी घर में पवित्रता करती है। अग्नि में सुगंधित तथा रोगनाशक पदार्थों का हवन करने से सारे रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अग्नि भी जल वायु को पवित्र बनाने वाला है। प्राचीन काल में प्रत्येक चौराहों पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं होती थी और उन यज्ञशालाओं में प्रतिदिन यज्ञ किए जाते थे। इससे सारे नगर के रोग जंतु नष्ट हो जाते थे और नगर का स्वास्थ्य बना रहता था। ब्राह्मण ग्रंथों के काल में तो घर घर में हवन होते थे। ऐसा महाराज अश्वपति की घोषणा से व्यक्त होता है। महाराज अश्वपति के राज्य में कोई भी यज्ञ न करने वाला नहीं था, इसलिए उस समय के लोगों का स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहता था। शरीर में अग्नि प्राण रूप है। शरीर को शुद्ध करना प्राणों का काम है। श्वासोच्छ्वास के रूप में प्राण ही फेफड़ों में जाकर अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। नस नाड़ियों में भी यही प्राण संचार करता है और रक्त प्रवाह को वेग प्रदान करता है। यदि रक्त प्रवाह में वेग ना हो तो रक्त नसों में ही जम जाए और मनुष्य की मृत्यु हो जाए। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में चोट लगती है और चोट लगने के साथ ही शरीर का रक्त उधर की तरफ दौड़ने लगता है। वहाँ की क्षति को पूरा करने के लिए और ब्रह्म तत्वों से युद्ध करने के लिए उस समय जो रक्त प्रवाह में साधारण स्थिति की अपेक्षा ज्यादा वेग से आता है और रक्त उस क्षतिग्रस्त भाग की तरफ दौड़ने लगता है, उसका कारण प्राण ही है। इस प्रकार प्राण शरीर में सर्वत्र संचार करके शरीरगत मल को मलमूत्र, पसीने आदि के द्वारा निकालकर शरीर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखता है। इसीलिए इस शरीरस्थ प्राण की संज्ञा प्राण अग्नि है। इस प्राण अग्नि को प्राणायाम के द्वारा बढ़ाया और बलवान बनाया जा सकता है।
यह प्राण बलवान होकर पवित्रता करने का कार्य और ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। इसीलिए वेद में अग्नि को पुत्र कहा है। 3 होत्रम तब, यह अग्नि होता भी है। होता का अर्थ है अहुवाता, अर्थात बुलाने वाला। समाज में ज्ञानी इतर विद्वानों की सभाएं बुलाकर इन सभाओं में समाज की उन्नति के बारे में विचार करें, उनके द्वारा समाज में ज्ञान प्रसार का कार्य करवाएं। अग्नि को देवों को बुलाकर लाने वाला कहा है। देवों का अर्थ है विद्वान, अतः जो विद्वानों को बुलाकर लाता है वही अग्नि है। शरीर में देव इंद्रियां हैं। प्राण रूपी अग्नि जब तक शरीर में रहती है तभी तक ये इंद्रियां इस शरीर में रहती हैं। जब एक भ्रूण के शरीर में प्राण प्रवेश करता है उसी समय इतर देव भी उसकी इंद्रियों में प्रवेश करके शरीर को चेतना प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस शरीर रूपी घर का सच्चा स्वामी तो अग्नि ही है, इसीलिए उसे गृहपति भी कहा है। अग्नि में इतर देवों का रूप, एक ही अग्नि अनेक देवों के रूप धारण करके अनेक कार्य करता है। अग्नि ही इस पृथ्वी में प्रविष्ट होकर सब पदार्थों का रूप धारण करती है। हे अग्नि, यह अग्नि सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इंद्र है। यह देवों में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान होने के कारण इंद्र है। यही अग्नि 2 उराग्य सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु जी है। यही सबसे बृहत होने के कारण ब्रह्मा है और नाना तरह की बुद्धियों से युक्त होने के कारण मेधावी है। व्रतों को धारण करके उनका पालन करने वाला होने के कारण वरुण है। सज्जनों का पालन करने वाला होने के कारण अर्यमा है। यह सबको प्राणों को प्रदान करने वाला होने के कारण असुरा है। 3 आदित्यास, यह अग्नि देवों का मुख है। यज्ञ अग्नि में डाली गई आहुति आदित्य में जाती है अथवा अग्नि में डाली गई हवि देवों के पास पहुंचती है। देवगण इसी अग्नि के द्वारा हवि का भक्षण करते हैं, इसलिए अग्नि को देवों का मुख बताया है। 4 शुच्य, इस अग्नि की किरणें जीवाह को पवित्र करने वाली हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर वेदों की ऋचाएं बोली जाती हैं और उन ऋचाओं के उच्चारण से बोलने वाली जीभ, मन और बुद्धि सभी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए अग्नि को जीभ को पवित्र करने वाला कहा गया है। 5 उत्तम कर्म करने वाली अग्नि को देवगण सबसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं। अग्निदेव सब देवों में इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं कि वे सदा उत्तम कर्म करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम कर्म करते हैं वे सदा उत्तम स्थान पर रहते हैं। उत्तम कर्म करने वाले को विद्वान सदा सम्मानित करके श्रेष्ठ मानते हैं। शरीर का रक्षक अग्नि, देवों ने प्रिय और हितकारी अग्नि को मानवीय प्रजाओं में उसी प्रकार स्थापित किया जिस प्रकार प्रवास पर जाने वाला मनुष्य अपने घर की रक्षा के लिए किसी अपने मित्र को रख जाता है। मनुष्य के समाज में जब तक अग्नि रूपी ज्ञानी रहता है तभी तक समाज में चैतन्य रहता है। ज्ञानी ही अपने ज्ञान रस की धारा से सभी मनुष्यों में स्फूर्ति और उत्साह भरा करता है। यही स्फूर्ति और उत्साह समाज को चेतना प्रदान करता है। यही चेतना समाज की रक्षा करती है। जिस समाज में क्रिया शून्यता है, निरुत्साहता है,
चैतन्य का अभाव है, वह समाज मृतवत हो जाता है। इसीलिए समाज की उन्नति या रक्षा ज्ञानी ही कर सकते हैं। इसी तरह शरीर में अग्नि उष्णता का निर्माण करता है और यही उष्णता शरीर को बनाए रखती है। जिसके शरीर में यह प्राण अग्नि की उष्णता जितनी अधिक होगी, इतना ही उत्साह और चैतन्य उस शरीर में होगा। यह उष्णता का अभाव होना ही मृत्यु है। मरे हुए मनुष्य के लिए कहा ही जाता है, वह तो ठंडा हो गया। यह ठंडा होना ही प्राण अग्नि का बुझ जाना है। इसीलिए शरीर में स्थित उष्णता ही शरीर का रक्षक है। आदि देविक या विश्व के क्षेत्र में भी उष्णता अनिवार्य तत्व है। सूर्य प्रतिदिन उदय होकर समस्त विश्व के प्राणी औषधि वनस्पतियों को उष्णता प्रदान करता है। इसी उष्णता से औषधि वनस्पतियां तथा वृक्ष के फल पककर खाने योग्य बनते हैं। इसी उष्णता के कारण समस्त भूत तत्व प्राण धारण करते हैं। इसीलिए उष्णता को जीवन बताया है। ऋग वेद में सूर्य जी को चराचर जगत की आत्मा कहा है। इस प्रकार अग्नि तत्व ही सर्वत्र व्याप्त होकर जगत को धारण करता है। अग्नि के व्रत, इस अग्नि के अटल नियमों में रहने वाला विद्वान पेड़ों की शाखाओं की तरह प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। अग्नि की उपासना करने से मनुष्य उन्नति करता जाता है। उपासना का अर्थ केवल किसी देव के गुणों का गान करना ही नहीं है, अपितु उस देव के गुणों को धारण करके दत्त बनना ही उस देव की सच्ची उपासना है। इसी तरह अग्नि की उपासना का अर्थ है उसके नियमों के अनुसार आचरण करके उन्नतिशील बनने की कोशिश करना। अब अग्नि के नियम कौन कौन से हैं यह बताते हैं। 1. अग्नि शुद्ध रहता है। अग्नि की स्वयं शुद्धता निर्विवाद है। जल अशुद्ध हो सकता है, वायु अशुद्ध हो सकता है, अन्न अशुद्ध हो सकता है, पर अग्नि कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। वह सदा शुद्ध रहता है। इतना ही नहीं, उसमें जो भी पदार्थ डाले जाते हैं वे भी शुद्ध बन जाते हैं। इस प्रकार अग्नि का यह पहला नियम है, स्वयं शुद्ध रहकर अन्य को भी शुद्ध बनाना। मनुष्य स्वयं शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से शुद्ध बनकर अन्यों को भी शुद्ध तथा पवित्र करे। 2. प्रशास्तता, यह अग्नि उत्तम शासक है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त होकर सब पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। वह अपने शासकों उत्तम रीति से चलाता है। यह दूसरा नियम है, दूसरों पर उत्तम रीति से शासन करना। 3. यह तीसरा नियम है, वह सब पर शासन तो करता है पर स्वयं भी शासन के अंतर्गत रहकर उत्तम कर्म करता है। उस अग्नि के कर्म सदा शुद्ध रहते हैं। वह स्वयं भी शुद्ध कर्म करता हुआ दूसरों को भी उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार तीसरा नियम बना, स्वयं उत्तम कर्म करते हुए इतरों को भी उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देना। 4. अग्नि का उद्धर्व ज्वलन प्रसिद्ध ही है। अग्नि की ज्वालाएं सदा ऊपर की ओर ही उठती हैं। उसी तरह मनुष्य सदा ऊपर उठने का ही प्रयत्न करे। संकट के समय में भी उसका प्रयत्न सदा उन्नति की तरफ ही रहे। अर्थव वेद का एक मंत्र है, हे पुरुष, उन्नति ही तेरा लक्ष्य है, अवनति नहीं। इस प्रकार अग्नि का चौथा नियम है, सदा उन्नति के लिए प्रयत्न करना। 5. यूं अग्नि की शिखाएं सदा ऊपर की तरफ ही जलती हैं, पर उसका तेज चारों ओर फैलता है। वह अपने चारों ओर के अंधकार को हटाती हुई जलाती है।
इसी प्रकार मनुष्य सदा उन्नति की ओर प्रयत्न करे, पर अपने तेज से अपने चारों ओर के अंधकार को दूर करता हुआ उन्नति करे। 6 यह अग्नि सबका मित्र है, अर्थात सबका हित करने वाला है। मनुष्य भी उसी तरह सबका हित करे। 7 अग्नि अपने नियमों का पालन करने से कभी भी आलस्य नहीं करता, इसीलिए उसके नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। इस प्रकार अग्निदेव के नियम है। इन नियमों के अनुसार चलने वाला भी अग्नि के समान तेजस्वी और दीप्तिमान बनता है। अग्नि का स्थान मनुष्य शरीर में प्राण अग्नि का स्थान हृदय है, ऐसा ऋग्वेद का कथन है। प्राण हृदय में रहता हुआ हृदय की गति को नियमित करता है, इस प्रकार सारे शरीर को धारण करता है। एक अंत याते लोगों के हृदयों में विचरता है, इसीलिए प्राण को हृदय में सन्निविष्ट बताकर उसे हृदय गुहा का अधिपति कहा है। अग्नि से अधिष्ठित होने के कारण हृदय को केंद्र बताया गया है। इसी तरह समाज में ज्ञानी केंद्र स्थान हो, शोभाओं का धारक, एक शत्रुओं का विनाशक तथा स्वयं प्रकाशक अग्नि संपूर्ण शोभाओं का धारक है। शोभा को वही मनुष्य धारण कर सकता है जो शत्रुओं का विनाशक हो तथा स्वयं प्रकाशमान है। समाज में जब तक शत्रु रहेंगे तब तक ना वह समाज उन्नतिशील हो सकता है, ना तेजस्वी ही हो सकता है। अतः समाज में रहने वाले विद्वानों को चाहिए कि वे समाज की अवनति में कारण बनने वाले शत्रुओं का विनाश करके समाज को तेजस्वी बनाएं। इस प्रकार स्वयं भी तेजस्वी होकर सब राज्य की स्थापना करें। ऋषियों का आविष्कार। दूसरे मंडल के पहले मंत्र में एक चरण को देखने से ऋषियों की वैज्ञानिकता पता चलता है। वह मंत्र चरण यह है: हे अग्नि, तू जलों, पत्थरों और वृक्षों से उत्पन्न होता है। ऋषिगण इस बात से सम्यक परिचित थे कि पत्थर में अग्नि है और पत्थरों के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। आधुनिक पुरातत्ववेता यह जो कहते हैं कि आग का आविष्कार बहुत बाद में हुआ और वैदिक ऋषि अग्नि के आविष्कार की पद्धति से अनभिज्ञ थे, उनकी मान्यता इस मंत्र भाग से खंडित हो जाती है। पत्थर से आग को उत्पन्न करने की रीति वे जानते थे, इसी तरह वे लकड़ियों से भी अग्नि उत्पन्न करना जानते थे। प्राचीन काल में यज्ञ के लिए वही अग्नि पवित्र मानी जाती थी कि जो अग्नि पत्थर को घिसकर अथवा अरणियों को मथ कर उत्पन्न की जाती थी। एक अधरारणी होती थी, उस अरणी के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा होता था, उसमें एक दंड जिसे उतारणी कहा जाता था डालकर मंथन करते थे। उन दोनों अरणियों के रगड़ खाने से आग की चिंगारियां प्रकट होती थी और उन चिंगारियों से यज्ञ अग्नि प्रकट की जाती थी। इसी तरह दो पत्थर के टुकड़ों को आपस में टकराने पर चिंगारियां प्रकट होती थी और उनसे यज्ञ अग्नि प्रदीप्त की जाती थी। इस प्रकार पत्थरों तथा लकड़ियों के द्वारा अग्नि प्रगटाने की विद्या से ऋषिगण अच्छी तरह परिचित थे। पत्थर और लकड़ी से तो अग्नि प्रगटाने की बात तो समझ में आ सकती है, पर जल से अग्नि प्रगटाने की बात समझ में नहीं आती। जल से अग्नि प्रगट करने की रीति ऋषियों ने नहीं बताई। आज तो हम जल से बिजली रूपी अग्नि प्रगट करने की विद्या से भली भांति परिचित हैं। आज जल विद्युत की अग्नि से भोजन पकाना आदि सभी काम कर सकते हैं,
पर वैदिक काल में ऋषिगण किस प्रकार जल से अग्नि उत्पन्न करते थे यह संशोधनीय है। संभवतः आज की ही पद्धति किसी और दूसरे रूप में रही हो। बहरहाल वह निश्चित है कि ऋषियों ने उस समय तक अग्नि का आविष्कार कर लिया था और उसका उपयोग करना वे जान गए थे। इस भाग में इस प्रकार अग्नि का वर्णन किया है। इस वर्णन को देखकर मनुष्य अग्नि के गुणों को अपने अंदर धारण करके अग्नि के समान बनने का प्रयत्न करे। अब हम इंद्र का वर्णन देखेंगे। इंद्र की महिमा वेदों में अग्नि ज्ञानी का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उसके मंत्रों में ज्ञान की महिमा अधिक गाई गई है। इंद्र क्षत्रिय या राजा का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उसके मंत्रों के द्वारा ऋषियों ने राजा तथा क्षत्रिय वीरों के लिए उपयुक्त बोध पाठ दिए हैं। अब उन बोधों को हम देखेंगे। देवों का राजा पुराणों तथा अन्य प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में इंद्र को देवों का राजा कहा है। यह पद इसने किसी तरह प्राप्त किया। इसका वर्णन ऋग्वेद की एक ऋचा इस तरह करती है। एक, अपने बल के प्रभाव के कारण ही वह इंद्र है, वह बहुत बलशाली है, इसीलिए वह इंद्र बना जो शत्रुओं को भगाता है। इंद्र ने शत्रुओं का विनाश करके देवों की रक्षा की, इसीलिए देवों ने उसे अपना राजा चुना। इसी तरह जो वीर शत्रुओं का विनाश करके प्रजा की रक्षा करेगा, उसे ही प्रजा अपना राजा चुनेगी। वह वीर इतना बलशाली है कि 2, उसके बल को देखकर धू और पृथ्वी लोक भी कांपते हैं। 3, मनसवी इंद्र ने पैदा होते ही अपने कर्मों से देवों को प्रसन्न किया। जो वीर अपने शौर्य के कर्मों से राष्ट्र के लोगों को प्रसन्न करता है, प्रजाएं उसे ही अपना राजा मानती हैं। वीर का लक्ष्य, इस इंद्र ने दास को नष्ट किया और अपने लक्ष्य को जीत लिया। दास नामक एक असुर था, देवों को दास बनाना ही उसका काम था। इंद्र ने उस दास को मारकर स्वातंत्र्य प्राप्ति रूप अपने लक्ष्य को जीत लिया, अर्थात दास को मारकर उसने सारे देवों को स्वतंत्र बनाया। इसी तरह राष्ट्र के वीर का लक्ष्य अपने देश की स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। जो शत्रु देश के नागरिकों को दास बनाना चाहते हैं, उन शत्रुओं को राजा नष्ट करे। देश में दास प्रथा न रहे, इस बात की तरफ ध्यान देना वीर का कर्तव्य है। वह शत्रुओं की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। वीर अपने शत्रुओं की धन संपत्ति को नष्ट कर दे, इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दे। 3, जो वीर अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा होने के कारण हिलाया नहीं जा सकता, उसे भी जो हिला देता है वह इंद्र है। वही वीर ऐश्वर्यवान हो सकता है। 4, धूलोक और पृथ्वी लोक भी इस इंद्र के सामने झुकते हैं। मनुष्यों का रक्षक, 1, वह इंद्र मनुष्यों का रक्षक है। 2, इस इंद्र की शरण में जाने वाले की वह रक्षा करता है। 3, तेजस्वी, प्रसिद्ध, यशस्वी और सुंदर इंद्र की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह इंद्र अपनी शक्ति का उपयोग सदा लोगों की रक्षा करने के कार्य में ही करता है। उसी तरह वीर भी अपनी शक्ति का उपयोग प्रजाओं की रक्षा करने के कार्य में ही करें। गायों का रक्षक, इंद्र के लिए ऋग्वेद में गोपा शब्द आया है। गौ पा का अर्थ है गायों की रक्षा करने वाला।
इंद्र गायों के रक्षक कर्ता के रूप में ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। कथा है कि एक बार पर्णियों ने देवों की सब गायें चुराकर एक गुहा में बंद कर दी। तब इंद्र ने उन गायों का पता लगाकर पर्णियों का संहार करके उन गायों को मुक्त किया। इंद्र ने गायों को इसलिए उत्पन्न किया कि मानव उन गायों का दूध पिए। एक गौओं में जो मीठा दूध है वह सबके भोजन के लिए है। दूध स्वयं में एक भोजन है, वह अन्न है। अन्न में जितने भी कुछ शक्ति प्रदायक तत्व हैं वे सभी तत्व दूध में हैं। इसीलिए दूध को भोजन कहा है। वेदों में सर्वत्र गौ का उल्लेख है और गौ दूध पीने का ही आदेश है। राष्ट्र में सर्वत्र हष्ट पुष्ट गायें विचरे, हरी हरी घास खाए और शुद्ध पानी पिए, ऐसा वर्णन वेदों में है। राष्ट्र की प्रजाएं गौ दूध पीकर हष्ट पुष्ट हों और शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा करके देश को उन्नत करें। गोपा का एक दूसरा भी अर्थ है गाय, अर्थात इंद्रियों का रक्षक। इस व्युत्पत्ति के अनुसार विषयों में अत्यधिक विचरने के कारण इंद्रियों की एक संज्ञा गौ भी है। इन गायों की रक्षा करने वाला शरीरस्थ जीवात्मा है। जीव इंद्र है और उसकी शक्ति चक्षु आदि इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों की रक्षा इंद्र करता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तभी तक इन इंद्रियों की शक्ति भी अक्षुण्ण रहती है तथा आत्मा के अदृश्य होने के साथ ही इंद्रियों की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इन इंद्रियों में से एक प्रकार का रस चूता रहता है। इस रस को पचाने से यह शरीर स्वस्थ बनता है। यह रस ही इन इंद्रिय रूपी गायों का दूध है। इस दूध की रक्षा इंद्र करता है और शरीर को पुष्ट बनाता है। उस इंद्र ने पूज्य तत्वों से संपन्न गायों को उत्पन्न किया। गायों में निहित तत्व पूज्य होते हैं। आज भी हिंदू धर्म में पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर को अत्यंत पूज्य माना जाता है और पवित्र होने का एक सर्वोत्तम साधन के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार गाय में पूज्य तत्व सन्निहित है। इसी तरह गौ रूपी इंद्रियों में भी उत्तम तत्व हैं। इंद्रियों के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। इनमें उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों तरह की शक्तियां हैं। यदि निकृष्ट शक्तियों को प्रोत्साहन मिला तो मनुष्य राक्षस बन जाता है और उत्कृष्ट शक्तियों को प्रोत्साहन मिलने पर देव भी बन सकता है और इन्हीं शक्तियों के कारण वह पूज्य भी बन सकता है। इस प्रकार यह इंद्रिय पूज्य तत्वों से संपन्न है। इन्हीं पूज्य तत्वों के कारण ये इंद्रियां भी पूज्य हैं। पर ये ही पूज्य इंद्रियां जब विषयों की ओर दौड़ती हैं तो स्वयं भी अपूज्य बनकर मनुष्य को भी अवनत करके उसे समाज में तिरस्कृत बना देती हैं। विषयों की ओर भागना इनका स्वभाव ही है। उपनिषद का एक वचन है, स्वयं भू विधाता ने इन इंद्रियों को बाहर अर्थात विषयों की ओर दौड़ने वाली ही बनाया। इसलिए ये बाहर की ओर ही दौड़ती हैं, अंदर की तरफ नहीं। पर कोई बुद्धिमान जब इंद्रियों को आत्मा की तरफ दौड़ा देता है तब उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इन इंद्रियों में शक्ति का अनंत सागर है। पर जब तक ये सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ती हैं तब तक उनकी शक्ति रिस रिस कर व्यर्थ होती जाती है। पर जब उनके मुख अंदर की ओर मोड़ दिए जाते हैं तब वही शक्ति अंदर संचित होने लगती है और मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आर्यों के लिए
भूमि दान। इंद्र सदा आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों की ही रक्षा करता है, उन्हें हर तरह से सुखी करता है। इंद्र की प्रतिज्ञा है, एक, मैंने यह भूमि आर्यों के लिए ही दी है। इस भूमि पर शासन करने का अधिकार आर्यों का ही है। वेदों में आर्य और दस्यु शब्द किसी विशेष जाति या धर्म अवलंबी लोगों के वाचक नहीं है, अपितु आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष और दस्यु का अर्थ है दुष्ट, जो स्वयं भी श्रेष्ठ नियमों के अधीन रहकर लोगों को उत्तम रीति से सुख पहुँचाए, वह आर्य है। और जो स्वयं भी उद्धत तथा उच्छल होकर लोगों को सताए, वह दुष्ट है। आर्यों की शक्ति लोगों की रक्षा करने के लिए है, तो दस्युओं की शक्ति लोगों को पीड़ा देने के लिए। आर्यों में यह शक्ति विनम्रता पैदा करती है, तो दस्युओं में घमंड। इसी कारण वेद में कहा है कि आर्य ही इस पृथ्वी पर शासन करे। जब आर्य और दस्युओं के बीच युद्ध होता है, तो उस युद्ध में इंद्र आर्यों की ही सहायता करता है और दस्युओं का नाश करता है। आर्य और दस्यु तो हमेशा से होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इनमें परस्पर युद्ध भी होते रहे हैं और होते रहेंगे, पर वीरों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे राष्ट्र पर दस्युओं का शासन कभी न होने दें। वीर इस बात को ध्यान में रखें कि राष्ट्र में आर्यों की ही संख्या ज्यादा हो। वे सत्य पुरुषों की दुष्टों से रक्षा करें। 2, यह इंद्र दानशील मनुष्यों को हर तरह के सुख प्रदान करता है। राष्ट्र में दान कर्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। देश में कोई दुखी या दीन ना हो, सभी सुखी हो। देशवासियों की दीनता और गरीबी दान के द्वारा ही दूर की जा सकती है। इसीलिए राजा स्वयं भी दान करे और प्रजाओं को भी दान कर्म की तरफ प्रेरित करे। इस प्रकार ऋग्वेद में इंद्र के गुणों का वर्णन है। इंद्र के गुण वीरों और राजाओं के लिए आदर्श रूप हैं। राष्ट्र के सैनिकों के लिए आदर्श रूप देव मरुत हैं। ये सभी मरुत समान हैं, ना इनमें कोई बड़ा है ना छोटा है। सभी उत्तम वस्त्रों से और सशस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। अपने निवास स्थानों में सभी भाइयों के समान रहते हैं। आदि वर्णन मारुतों के हैं। इन गुणों को अपनाकर सैनिक मरुत देवों के समान बने। इसी प्रकार देवों के गुण राष्ट्र के वैद्यों के लिए आदर्श रूप हैं। जिस तरह अश्वनी देव देवों के घर घर में जाकर उनकी पूछताछ तथा चिकित्सा करके देवों का स्वास्थ्य उत्तम रखते हैं, उसी प्रकार वैद्य भी प्रजाओं के घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करे और उत्तम चिकित्सा करके राष्ट्र की प्रजाओं के स्वास्थ्य को उत्तम रखे। उषा स्त्रियों के लिए आदर्श रूप है। वह सवेरे शीघ्र उठकर सारे विश्व को प्रकाशित करती है, साफ करती है और स्वयं भी उत्तम उत्तम वर्ण धारण करके आकर्षक बनती है। इसी तरह राष्ट्र की स्त्रियां मुंह सवेरे उठकर घर में उजाला करें, साफ सफाई करके घर को उत्तम बनाएं, घर के बच्चों को साफ रखें। इस प्रकार सब स्वच्छ करने के बाद स्वयं भी रंग बिरंग वस्त्र पहनकर आकर्षक बने। इस तरह वेदों ने देवताओं के गुण वर्णन के बहाने मनुष्य के लिए अनेक उत्तम उपदेश दिए हैं। इन गुणों के अनुसार यदि राष्ट्र की प्रजाएं अपना जीवन बनाएं तो वह देश स्वर्ग बन सकता है। वेदों का उपदेश एक देशी नहीं है अपितु सर्वदेशी है, अर्थात वेदों के उपदेश केवल भारतवासियों के लिए ही हों यह बात नहीं है,
अपितु वे सारे संसार के लिए हैं। वेदों की दृष्टि में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि भेद नहीं है। उसके लिए तो विश्व के सभी मानव उसी एक अमृत पिता के अमृत पुत्र हैं। फिर चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, वेदों के उपदेशों के अनुसार चलकर कोई भी अपने जीवन को उन्नत कर सकता है और आर्य बन सकता है। इस दृष्टि से वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ऋग वेद का सुबोध भाष्य, द्वितीय मंडल। हे मनुष्यों के स्वामी अग्नय, तू तेजों से युक्त होकर उत्पन्न होता है। तू शीघ्र सर्वत्र दीप्तिमान और सबको शुद्ध करने वाला है। तू जल और पत्थर से उत्पन्न होता है। तू वनों से और औषधियों से उत्पन्न होता है। हे अग्नय, होता का काम तेरा है, पवित्रता का काम तेरा है और ऋत्विक नेष्टा का काम भी तेरा है। तू अग्निध्र है। जिस समय तू यज्ञ की इच्छा करता है उस समय प्रशासता का भी काम तेरा है। तू अर्धवर्यु है, ब्रह्मा है और हमारे घर का स्वामी है। भावार्थ, यह अग्रणी, तेजस्वी और प्रकाशमान होने के कारण सबको शुद्ध करने वाला है। यह जल, पत्थर, वन और औषधियों से उत्पन्न होता है। अग्नि ही होता, पोता, पवित्र करने वाला, नेष्ठा, अग्निध्र, प्रशास्ता, शासन करने वाला, अधर्वयु, ब्रह्मा और यजमान है। हे अग्नय, तू श्रेष्ठों का बलवान नेता इंद्र है। तू व्यापक होने से विष्णु और बहुतों से स्तुत्य है। हे वेद के पालक अग्नय, तू धन का वेता ब्रह्मा है। हे धारण करने वाले अग्नय, तू विविध प्रकार की बुद्धियों से युक्त मेधावी है। यह अग्नि सज्जनों में बलवान नेता होने के कारण इंद्र है। 2, यह अग्नि सर्वव्यापी होने से विष्णु है। 3, यह अग्नि ज्ञान आदि ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण ब्रह्मा है। और 4, नाना प्रकार की बुद्धियों से युक्त होने के कारण मेधावी है। हे अग्नय, तू व्रत का धारण करने वाला वरुण राजा है। सुंदर और स्तुति के योग्य मित्र है। तू सज्जनों का पालक अर्यमा है, जिसका दान सर्वव्यापी है। तू सूर्य है, अतः दिव्य गुण युक्त अग्नय यज्ञ में अभिष्ट फल दे। 1, नियमों में चलने वाला मनुष्य ही वर्णनीय होता है। 2, सज्जनों का पालक ही श्रेष्ठ आर्य होता है। हे अग्नय, तू अपने को धारण करने वाले को उत्तम वीर्य देने वाला त्वष्टा है। संपूर्ण स्तुतियां तेरी ही हैं। हे हितकारी तेज वाले, तू हमारा बंधु है और हमको तू शीघ्र उत्तम कर्मों में प्रोत्साहित करता तथा श्रेष्ठ अश्व युक्त धन देता है। हे प्रभूत धन वाले अग्ने, तू ही मनुष्यों का वास्तविक बल है। जो मनुष्य इस अग्नि को अच्छी तरह धारण करता है वह उत्तम वीर्य से युक्त होकर पराक्रमी होता है। 2, यह अग्नि ही वास्तव में मनुष्यों का बल है। जिस मनुष्य में अग्नि जितना बलवान रहता है उतना ही बलवान मनुष्य भी होता है। भावार्थ, यह अग्नि ही विविध गुणों के कारण इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और मेधावी के नाम से पुकारा जाता है। यह अग्नि नियमानुकूल चलने वाला, वर्णनीय, सुंदर, सबसे प्रेम करने वाला, सज्जनों का पालक, सर्वश्रेष्ठ और प्रकाशमान है। जो इस अग्नि को अच्छी तरह धारण करता है वह उत्तम वीर्य से युक्त होकर सदा उत्साहित रहता है और अपने शत्रुओं को जीतकर अनेक प्रकार के धन ऐश्वर्य प्राप्त करता है। इसीलिए वह अग्नि ही वास्तव में बल है। हे अग्नि, तू द्युलोक से
प्राणों को देने वाला रुद्र है। तू मरुतों का बल है तथा अन्न का स्वामी है। तू वायु के समान शीघ्रगामी लोहित वर्ण वाले आंखों के द्वारा कल्याणकारी के घर जाता है एवं तू सबका पोषण करने वाला है। इसीलिए शीघ्र कृपा करके स्वयं मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करता है। प्राणों को देने वाला प्राणदाता। 2 महाद्युलोक से प्राण को देने वाली वायु नीचे उतरकर प्राणियों को जीवन देती है। हे अग्नय, तू अपनी सेवा करने वाले को धन देता है। तू रत्नों को धारण करने वाला सविता है। हे मनुष्यों के पालक, तू भग देव के रूप में धनों का स्वामी है। जो अपने ग्रह में तेरी सेवा करता है उसकी तू रक्षा कर। हे अग्नय, प्रजाओं के पालक, तुझको प्रजाएं अपने ग्रह से प्राप्त करती हैं और प्राप्त करके प्रकाशमान और शोभन ज्ञान से युक्त तुझको प्रसन्न करती हैं। हे सुंदर ज्वाला युक्त अग्नय, तू विश्व का स्वामी है तथा तू दसों, सैकड़ों और हजारों फलों को देने वाला है। हे अग्नय, मनुष्य सबका पालन करने वाले तुझे यज्ञों से तृप्त करते हैं और तेरा स्नेह पाने के लिए शरीर को तेजस्वी बनाने वाले तुझे कर्म से प्रसन्न करते हैं। जो तेरी सेवा करता है उसके लिए तू दुखों से पार कराने वाला होता है। तू मित्र, सुख रूप और वीर होकर लोगों की रक्षा करता है। भावार्थ, यह अग्नि ही प्राणदाता रुद्र है। मृतों में बल भी इसी अग्नि के कारण ही है। यह अपनी ज्वालाओं से सबका पोषण करके सबकी रक्षा करता है। जो अग्नि की अपने घर में सेवा करता है वह धन प्राप्त करता है और अग्नि भी उसकी हर तरह से रक्षा करता है। इस उत्तम ज्ञान से युक्त अग्नि को लोग अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। यह सारे संसार का स्वामी है। यह अग्नि पिता के समान पूजा कराने वाले के लिए पिता रूप, भाई के समान पूजा कराने वाले के लिए भाई रूप, पुत्र के समान प्यार कराने वाले के लिए पुत्र रूप और मित्र के समान स्नेह करने वाले के लिए मित्र रूप होता है। हे अग्नय, तू अत्यंत तेजस्वी होता हुआ भी पास से स्तुतियों के योग्य है। तू सर्वत्र प्रसिद्ध अन्न और धन का स्वामी है। तू काष्ठों को जलाता और प्रकाशित होता है। तू दानशील के यज्ञ को विस्तृत करके उसे पूर्ण करने वाला है। यह अग्नि बहुत तेजस्वी होता हुआ भी पास से प्रणाम करने योग्य है। हे अग्नय, हे देव, तू दान देने वाले के लिए आदिति है। तू होता और वाणी है, इसीलिए स्तुति द्वारा बढ़ता है। तू सैकड़ों वर्षों की भूमि है, इसलिए दान करने में सामर्थ्य है। हे धन के पालक, तू वृत्र का मारने वाला और सरस्वती है। हे अग्नय, अच्छे ढंग से पोषित हुआ तू श्रेष्ठ अन्न है। तेरे सपरहरणीय और सम्यक दर्शनीय वर्ण में ऐश्वर्य रहता है। तू अन्न की समृद्धि देने वाला, पाप से बचाने वाला और महान है तथा तू धन एवं ऐश्वर्य की बहुलता से सर्वत्र विस्तीर्ण है। इस अग्नि की सुंदर और दर्शनीय ज्वालाओं के वर्ण में ऐश्वर्य रहता है। हे अग्नय, आदित्यों ने तुझे अपना मुख बनाया। हे दूरदर्शी, पवित्र देवताओं ने तुझको अपनी जीभ बनाई। दान देने वालों में उत्तम देवगण यज्ञ में तेरा आश्रय लेते हैं और तुझ में आहुति रूप से दिए गए हव्य को देवता लोग खाते हैं। वह अग्नि आदित्यों का मुख्य रूप है। पवित्र करने वाले देवों का यह अग्नि जीभ रूप है।
भावार्थ, यह अग्नि अत्यंत तेजस्वी होता हुआ भी प्रिय लगता है। यह अत्यंत प्रकाशमान अग्नि दानशील के यज्ञ को विस्तृत कर उसे पूर्ण करता है। यही अग्नि अदिति होता, भारती, इष्ठा, वृत्र को मारने वाला और सरस्वती है। अच्छी तरह पोषित होकर यह अग्नि हर तरह के ऐश्वर्य को प्रदान करता है, क्योंकि इसकी ज्वाला में हर तरह का ऐश्वर्य रहता है। यह अग्नि सब देवों का मुख रूप है, अतः यज्ञ में देवगण इसी अग्नि का आश्रय लेते हैं और इस अग्नि में दी गई आहुतियों को खाते हैं। हे अग्नय, सब अमर, द्रोह न करने वाले देवगण तेरे मुख से ही हवि को खाते हैं। मनुष्य भी तेरे कारण ही अन्न आदि का आस्वादन करते हैं। लता आदि के मध्य अवस्थित होकर पवित्र तू अन्न आदि को उत्पन्न करता है। हे अग्नय, तू अपने बल से उन प्रसिद्ध देवों से मिल भी जाता है और पुनः उनसे पृथक भी हो जाता है, तथा उत्तम प्रकार से उत्पन्न दिव्य गुण युक्त हे अग्नय, अपनी महिमा के कारण उन सबों से भी अधिक श्रेष्ठ है। जो कुछ भी अन्न यहाँ तुझ में डाला जाता है, यह विस्तृत द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों के बीच में फैल जाता है। जो भी अन्न इस यज्ञ में तेरे अंदर डाला जाता है, वह द्युलोक और पृथ्वी लोक में फैल जाता है। हे अग्नय, जो मेधावी लोग स्तोताओं को प्रमुख गौ और घोड़े आदि पशुओं को दान देते हैं, उन दानियों को तथा हमको श्रेष्ठ स्थान में शीघ्र ले चल। वीर संतान से युक्त हुए हम यज्ञ में श्रेष्ठ स्तुतियां करें। हे यज्ञ करने वालों, तुम उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाले, समिधा से प्रदीप्त होने वाले, उत्तम अन्न से युक्त सोने को देने वाले, तेजस्वी देवों को बुलाने वाले, युद्धों में बल को देने वाले, अग्नि को यज्ञ से बढ़ाओ तथा हवि और स्तुतियों से उसकी पूजा करो। भावार्थ, इसी अग्नि के आश्रय से देवगण और मनुष्य अपना अपना अन्न खाते हैं। यह अग्नि सब वृक्ष वनस्पतियों के अंदर रहकर अपनी उष्णता से उनको बढ़ाता है। यह अग्नि देवों के बीच में रहता हुआ भी अपने महत्व के कारण सर्वश्रेष्ठ होकर उनसे ऊपर ही रहता है। इस यज्ञ में जो कुछ डाला जाता है, वह द्यु और पृथ्वी में फैल जाता है। हे अग्नय, स्तोताओं को, गौ आदि पशु देने वाले दानियों को उच्च स्थान में ले जा और हम भी पुत्र पुत्र आदियों से युक्त होकर यज्ञ में इस अग्नि की स्तुति करें। हे अग्नय, गौशाला में गायें जैसे अपने बछड़े की इच्छा करती है, उसी प्रकार मनुष्य रात्रि और दिन में तेरी इच्छा करते हैं। अनेकों के द्वारा माननीय तू संयत होकर द्युलोक की तरह विस्तृत होता है। मनुष्य संबंधी युगों में तू हमेशा वर्तमान है तथा रात्रि में भी सर्वत्र प्रदीप्त होता है। उत्तम कर्म वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक में फैली हुई ज्वालाओं वाले, रथ के समान सब ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले, तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त, प्रजाओं में मित्र के समान प्रशंसनीय उस अग्नि को देवगण लोकों के श्रेष्ठ स्थान में स्थापित करते हैं। उत्तम कर्म करने वाले को विद्वान सबसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं। अंतरिक्ष में जल गिराने वाले, चंद्र के समान आनंददायक पृथ्वी, सर्वत्र गमन करने वाले, ज्वालाओं से ज्ञात होने वाले, जल के समान रक्षा करने वाले, दोनों द्युलोक
और पृथ्वी लोक में व्याप्त उस अग्नि को लोग अपने घर में एकांत स्थान पर स्थापित करते हैं। चंद्र के समान आनंददायक, सोने के समान तेजस्वी वह अग्नि होम निष्पादक होकर सारे यज्ञ को सब ओर से व्याप्त करता है। उसको मनुष्य हव्य और स्तुति द्वारा अलंकृत करते हैं। तेजस्वी ज्वालाओं वाला अग्नि बढ़ती हुई औषधियों के बीच में पुनः पुनः जलकर जैसे नक्षत्रों से आकाश प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अपने प्रकाश से धावा पृथ्वी को प्रकाशित करता है। भावार्थ, हे याजकों, तुम ज्ञान को उत्पन्न करने वाले, समीधा पर दीप्त होने वाले, सोने आदि ऐश्वर्य को देने वाले, युद्धों में बलशाली अग्नि को प्रज्वलित करो। यह अग्रणी मनुष्यों द्वारा वर्णनीय है, क्योंकि यह महान और सदा तेजस्वी है। उत्तम कर्म करने वाले ऐश्वर्यदायक प्रजाओं के मित्र इस अग्नि को सब विद्वान मिलकर उत्तम स्थान पर स्थापित करते हैं। वह अग्नि अंतरिक्ष से वृष्टि को गिराने वाला, पृथ्वी में स्थित सर्वरक्षक और आनंद देने वाला है। उसे सब लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। यह अग्नि यज्ञ को पूरा करने वाला होकर यज्ञ को व्याप्त करता है, अतः मनुष्य उसे सुशोभित करते हैं। वह अपनी ज्वालाओं से लोगों को उसी तरह प्रकाशित करता है जिस प्रकार नक्षत्र आकाश को